अलवर लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद एवं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज भिवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मिल्कपुर के बाबा मोहन राम काली खोली धाम पर माथा टेककर अपनी धन्यवाद यात्रा की शुरुआत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान के पर्यावरण मंत्री एवं भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री मिलकर अलवर जिले सहित पूरे देश एवं राजस्थान का विकास करेंगे। अलवर के विकास के लिए जो भी संभव होगा किया जाएगा। उन्होंने अलवर लोकसभा के सभी मतदाताओं का उन्हें जिताकर लोकसभा भेजने के लिए आभार भी जताया। इस अवसर पर एक पीड़ित महिला भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मिलना चाहती थी। वह इतनी दुखी थी कि उसने कहा कि वह इच्छा मृत्यु चुनना चाहती है, लेकिन पुलिस एवं प्रशासन ने उसे मंत्री से मिलने नहीं दिया तथा जिला कलेक्टर एवं एसपी ने उसे वहीं से घर जाने को कहा। साथ ही भिवाड़ी की मुख्य समस्याओं पर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया। इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बाबा बालक नाथ योगी, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव, पूर्व चेयरमैन संदीप दायमा, वर्तमान भिवाड़ी चेयरमैन शिशराम तंवर सहित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पुलिस, प्रशासन व आमजन मौजूद रहे। मांगते कि कुछ नहीं दिया। 3 साल तक मैं अपने माँ बाप के पास गई। मेरा रिश्ता कहीं और हुआ था और उनकी बहन नहीं चाहती थी कि शादी हो, तो मेरा रिश्ता हुआ था। तब मेरे हस्बैंड दुबई से आए तो बोले कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस लड़के को बोल दूंगा कि तेरी मेरी बातचीत थी और वो लड़का तेरी बात ना तुझे रखेगा ना तेरे परिवार वाले रखेंगे। मेरी बात मान, मेरे घर आ जा। और मैं जब उनके साथ गई तो उसके बाद में मेरे घर वालों ने वापस से निकाह किया, सामान वगैरह भी दिया और मुझे फिर उसके बाद में इनके घर वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। सर मैं 1 साल से थानों के चक्कर काट रही हूँ, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर मैं सुसाइड करने के लिए अभी नोटिस दी हूँ। मुझे ऊपर से मतलब ये सुनवाई दी जाए कि भाई हाँ मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं सुसाइड करूँगी, मेरे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ उसमें सिर्फ मेरे को सुसाइड मीन्स आप मतलब जमतपुर की बात कर रहे हैं, जो आपने लिखित में दिया है, किसी को लिखित में दिया है? मैंने कलेक्टर मैडम को दिया है। अभी कलेक्टर मैडम ने बिना पढ़े एसपी मैडम को दिया। उसमें लिखा है उस लेटर में क्या लिखा है? उसमें मैंने यही लिखा है कि मुझे मतलब इस तरीके से परेशान करा जा रहा है कि मैं पुलिस प्रशासन से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। हर रोज़ मैडम मेरे घर आ जाती है कि बाहर भी निकलेगी तो मेरे से बता के निकलेगी मेरी रिकॉर्डिंग क्यों करी तूने। मेरे पास एसएचओ मैडम की रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरे हस्बैंड से ये बोल रही है कि 5-10 हज़ार का इंतजाम कर ले और इसको जो है 2-3 महीने इसके अपने फेवर में ले ले, उसके बाद इसको जो है हम इसके ऊपर FIR लगा देंगे जब इसकी मंत्री जी से आप क्या उम्मीद लेकर के आए थे? सर मैं यही उम्मीद लेके आई थी आज की मेरी सुनवाई होगी, मेरे साथ इंसाफ होगा, लेकिन मुझे नहीं मिलवाया गया। मुझे पीछे बिठा दिया। 3 बजे से मैं पीछे बैठी हूँ और मेरे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हुआ। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहीं मेरी बात दबा दी जाती है कि भाई कुछ नहीं, तुम्हारा घरेलू मैटर है, हस्बैंड के साथ रहती हूँ। सर हस्बैंड तो मेरे को रखना ही नहीं चाहता, मैं ज़बरदस्ती तो रह रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ अपने 2 बच्चे को लेके, किसके पास जाऊँ ये बताओ। मैं UIT सेक्टर 7 में रहती हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल से मुझे परेशान करा जा रहा है। मेरे एक बेटा मेरा ख़त्म हो गया, मेरे साथ मारपीट की थी तो ऑपरेशन हो गया। मेरे पास एक बेटी है 2 साल की, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ 6 महीने की। मेरे साथ इतनी ज़्यादा गलत बातें हो रही हैं। मेरी नंद बोलती है कि 1 लाख से 50 लाख लगेंगे, मैं तेरे को छुड़वा के मानूंगी अपने भैया से, दहेज दे, ये दे, वो दे। मैंने SHO मैडम जो महिला थाने में है वहाँ मुकदमा दर्ज कराया है। SP मैडम के पास 10 बार जा चुकी है। SP मैडम कहती है रोज़ यहाँ आ जाती हो। SHO मैडम की बोलती है कि तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूंगी अगर तू रोज़ रोज़ SP ऑफिस के चक्कर लगाएगी तो, या थानों के और पत्रकारों के चक्कर लगाएगी तो। और मैं ADM ऑफिस गई तो SHO मैडम मेरे घर आ गई। मैं यहाँ आने के लिए बोली तो SHO मैडम मेरे घर आ गई। अब सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मैं अपना सुसाइड लेटर देने के लिए आई थी कलेक्टर मैडम को। कलेक्टर मैडम ने बिना पढ़े SP मैडम को दिया। SP मैडम ने बिना पढ़े जेब में रख लिया। बोल दिया तुम तो हस्बैंड के साथ रहती हो। सर मेरे को तो वो तलाक देना चाहते हैं, मेरे से बार-बार मांग करते हैं दहेज की। अभी आप मंत्री जी से मिलने आए थे तो मिले? सर मेरे को नहीं मिलवाया गया, पीछे बिठा दिया। 3 बजे से मैं पीछे बैठी हूँ, मुझे किसी ने कोई नहीं मिलवाया। सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं 1 साल से थानों के चक्कर काट रही हूँ। आपसे 3 घंटे तक क्या कहा गया, क्या बोला गया? कुछ नहीं, मेरे पास एक पुलिस वाले को बिठा दिया, बोल दिया कि मंत्री जी से मिलाएंगे और अब मंत्री जी गए, मुझे किसी से कोई मिलवाया नहीं गया। आपने कलेक्टर महोदय से या मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया? कलेक्टर मैडम के पास अभी भी गई। कलेक्टर मैडम बोली हमने तो तुम्हारी सुनवाई कर दी है और वो तो बोल रही है कि तुम हस्बैंड के साथ रहती हो। मैंने तो मैडम मैं जबरदस्ती हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। वो लोग तो मेरे को बोलते हैं कि अपनी माँ के घर जा, तेरी माँ बच्चा कराएगी, तेरी माँ डिलीवरी कराएगी। मैं बोली मैं जबरदस्ती रहती हूँ, वो तो मेरे को घर से निकालते हैं। मैं अपनी ससुराल जाती हूँ तो मेरी बेटी को और मेरे को घर से निकाल दिया। वहाँ बोलते हैं कि यहाँ से हमने बेदखल कर रखा है। यहाँ रहती हूँ तो मेरे साथ मारपीट होती है, कोई भी मेरे को कोई भी खर्चा पानी नहीं दिया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी हूँ।
मैं इस टाइम डिप्रेशन में हूँ सर। मैं अगर सुसाइड कर लेती हूँ तो मेरी बच्ची को उसका हक दिला जाए बस। क्या आप मांग करते हो इसके लिए? सर मैं ये मांग करती हूँ मेरी बच्ची को मेरा जो हक है वो दिलाओ, मेरे ससुराल वालों से, मेरे परिवार हस्बैंड से और मेरी नंद से मेरी सिक्योरिटी कराओ। मेरी जान को बहुत खतरा है। मैंने अपनी बच्ची भी 5 दिन पहले अपनी मम्मी के यहाँ भेजी है। यहाँ आप कितने दिनों से रहते हैं? यहाँ मैं 3 साल से रह रही हूँ। जबरदस्ती अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मेरे को यहाँ से भी भगा देते हैं। क्या मंत्री और मेरे हस्बैंड पे कोई भी कार्रवाई नहीं की एसएचओ मैडम ने। मंत्री जी से मिलने की आपने कोशिश नहीं की अभी? सर मैं गई अंदर भी बाहर भी, मेरे को बिठा दिया पीछे और एक मैडम को मेरे पास बिठा दिया कि यहाँ से उठना मत। मैं जब भी उठी तभी मैडम बोल रही बैठ जा, आराम से मिलवाएंगे। आपने क्या अपनी तरफ से मांग रखी है, जैसा कि आपने बताया कि सुसाइड सर करने के मैंने लिए? ये मांग रखी है कि भाई मेरे को खर्चा पानी दिया जाए, मेरे को किसी तरीके से मारपीट ना करी जाए, मेरे को घर से ना निकाला जाए, मुझे जो तलाक की धमकी दे रहे हैं वो ना दी जाए। जो बार बार मैं से दहेज मांगते हैं सर, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है, मैं कहाँ से पैसा दूँ? मैं कई बार पैसे लेके दे चुकी हूँ। मैंने अभी गाड़ी दिलवाई है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ सर। पैसे आप कहाँ से ला कर अपनी मम्मी से लेके दिए हैं मैंने, जो अपने हस्बैंड को बाइक लेके दी है। मेरी चीज़ जेवर सब गिरवी रखवा रखा है। एसएचओ मैडम तो सिर्फ ये बोलती है कि मेरे पास तेरा दहेज का मुकदमा है, दहेज का मुकदमा चलाऊंगी, 2 दिन में जमानत हो जाएगी और ज़्यादा अगर ऐसी के चक्कर लगाएगी तेरे ऊपर मुकदमा लगा दूंगी। झगड़ा किस बात को लेकर है? झगड़ा इस बात को लेकर है, मेरे ससुराल वाले। अलवर के सभी मेरे मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अलवर से सांसद के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी देकर के और बेहतर रूप से कार्य करने का अवसर दिया है। मैं हृदय से उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारी टीम के सभी साथियों का, ये हमारा बालकनाथ जी है, संजय जी है, चेयरमैन साहब हमारे शिषपाल जी हैं, उदय जी हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके 24 घंटे मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करके इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने के लिए जो परिश्रम किया, उनके लिए भी मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मैं तो चुनाव के बाद उड़ीसा चला गया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। मैं परिणाम के अवसर पे नहीं हूँ। उसके बाद मैं अलवर भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय में आके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और मैंने चुनाव में भी कहा था बिना किसी अपॉइंटमेंट को मिला, तो क्रम मेरा प्रारंभ हुआ है। लेकिन चुनाव में मैंने कहा था कि आने वाले 6 महीने में मैं अपनी धन्यवाद यात्रा को भी प्रारंभ करूँगा, हर गांव तक जाऊँगा। अलवर संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। मैंने चुनाव को प्रारंभ भी किया था तो मैं बाबा मोहन राम के यहाँ आया था, मिलकपुर गांव में आया था। अलवर में जगन्नाथ जी के मैंने नमन किया था और भद्रीनाथ के किया था। तो आज से जो मेरे क्रम को मैंने शुरू किया है, मैं सुबह बाबा भद्रीनाथ में गया था, हमारे महाराज भगवान जगन्नाथ के गया था और आज सबसे पहला धन्यवाद मैंने मिलकपुर की चौपाट पे मिलकपुर गांव को ही किया, क्योंकि शुरुआत भी एक से करी थी। तो निश्चित रूप से अलवर के विषयों को लेकर के अपने सभी टीम और साथियों के साथ हम पूरी सक्रियता के साथ काम करेंगे। एक संयोग है, सुअवसर है और मेरे लिए गौरव का भी विषय है कि भाई संजय जी और मैं दोनों वन और पर्यावरण मंत्री डबल इंजन तो राजस्थान के हैं और मैं हिंदुस्तान का हूँ। तो हम सरिस्का को लेकर के दोनों सरिस्का को देश के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे लाने के लिए मिल करके काम करेंगे। इतना ही नहीं कि अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विषय दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, उसको भी हम अपने जिले में विशेष रूप से अरावली के क्षेत्र में चलाने का कार्य करेंगे। एक हम लोगों ने योजना जो तैयार करी है कि रूपा रेल में लगभग 37 किलोमीटर का जो एरिया है
उसमें वृक्षारोपण करेंगे तो उसका पुनर्जीवन भी होगा। अलवर शहर से दूर से कार्रवाई। सर भिवाड़ी के ईएसआई अस्पताल की बात करें तो भी करोड़ों रुपए की लागत से ये अस्पताल बना है, लेकिन कुछ दिनों से जो टेंडर है संविदा कर्मियों को हटाकर पैरामेडिकल स्टाफ भी हटा दिए गए हैं। वहाँ पर व्यवस्था चरमराई हुई है। 5-6 दिन से ये व्यवस्थाएं स्टाफ भर्ती नहीं कर रहे हैं, मेडिकल को दबा दे करके करता रहे हैं। इस तरीके से मैं ईएसआईसी के विषय में पहले तो काफ़ी अस्पताल का मैंने औचक निरीक्षण भी किया था, और जब कार्रवाई नहीं हुई थी तो हमने कार्रवाई भी करी थी। आपने मेरे संज्ञान में निश्चित रूप से बातचीत की संज्ञान। सर एक छोटा सा सवाल और मेरा कि 2021 में भिवाड़ी को मेट्रो नियो से जोड़ने की बात चली थी, लेकिन वो कार्य आगे प्रगति पे नहीं बढ़ सका। वो इस स्थिति में कब तक पूरा होगा? आज की चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन उसको आपने कहा है तो आगे। मंत्री जी, एक एनसीआरटीबी का जो रोड बना था के बीच में, उसमें एक गांव भी पड़ता है हिंदवाड़ा। वहाँ पर जल भराव की समस्या अमूमन है, क्योंकि वो नियम विरुद्ध रोड बनाया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में 7 मीटर बनाया गया था, वैसे 5.5 का जो एस्टिमेट था, लेकिन मकान भी तोड़वाए गए थे ग्रामीणों के। लेकिन वो समस्या आज भी बरकरार है। पानी की निकास की बड़ी समस्या है, वहाँ पानी बना रहता है। आगे जो माझी गाँव है जाने में क्योंकि संसाधनों को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उस समस्या का आज तक भी समाधान नहीं हो पाया। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारे तथ्य हैं, और मैं आपका भी सांसद हूँ, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस तरह के तथ्यों को फैक्ट के साथ मेरे साथ लाएं। मैं आपके साथ मिलकर समाधान करूँगा। सर अगर भिवाड़ी की अगर बात करें तो आप पर्यावरण मंत्री राष्ट्रीय मिनिस्ट्री अगर बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री के खेल पर कर्जे में डूब के और अपनी भूमि को बैंक को अधीन कर दी है। कोई बैंक उसका ई ऑप्शन करता है, उसमें बड़े बड़े जो प्लांटेशन होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको भी उनके साथ बेच दिया जाता है, और एक पेड़ की एफआईआर दर्ज होती है। सर यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्री से पेड़ कटे चेक करें सर काफी बात जो बना है सुविधा के अनुसार। देखिए, एक विषय जो आपके तथ्य वाले हैं, आप लाइए मेरे पास जानकारी है। मंत्री जी एक छोटा सा सवाल उनका कहते हैं कापड़ीवास से लेकर के भिवाड़ी मोड़ तक पुलिया बनाया, सुविधा के अनुसार बना, अच्छा है, लेकिन वहाँ के व्यापारियों ने सांसद महोदय को भी ज्ञापन दिया, लेकिन वो सुविधा के अनुकूल है इस समय। सुविधा के अनुकूल है कहने का मतलब वो सुविधा के अनुसार नहीं है, इसमें प्रतिकूल है, प्रतिकूल कहना चाह रहे हैं आप। मुझे बताइएगा। 15 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए थी, उसकी ऊंचाई उसकी कम है। ठीक है, उनकी ग्रीवेंस है तो आपके साथ बात करेंगे। सर जी पेड़ लगाने की बात होती है, आपका मंत्रालय भी है, लेकिन जितने पेड़ भिवाड़ी में लगाए जाते हैं उससे ज़्यादा जल जाते हैं, कोई केयर नहीं होती। चिंता करेंगे सर। अवैध खनन बहुत जोरों पर है, आप वन संरक्षण मंत्री हैं, तो अवैध खनन रुकवाने के लिए जो पहाड़ी है खनन को तो रुकवाइए जी। सर भिवाड़ी वासियों की काफ़ी टाइम से टोल को लेकर एक मांग है कि टोल को भिवाड़ी से नगर परिषद क्षेत्र से बाहर किया जाए। सर उसको क्या कहें? अभी तो वो न्यायालय के पास है, केस चल रहा है। बीच में आपकी जो संस्थाएं थी वो मिली थी, तो प्रॉपर एफिडेविट फाइल करने का भिवाड़ी है कि भिवाड़ी कचरा है, भिवाड़ी जगह जगह से गंदगी से भरा हुआ है। वन और पर्यावरण की बात करें तो लगभग जितने भी आपके क्षेत्र हैं, आपके जो क्षेत्राधिकार में आते हैं, वहाँ पर कभी खनन के जगह जो है वो पहाड़ हुआ करते थे, बड़े बड़े गगनचुंबी पहाड़ हुआ करते थे, आज उतने ही गड्ढे हैं। तो उनको आगे लेकर क्या अपनी तैयारियां देखो, भिवाड़ी में जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है जो निकल रहा है, उसके लिए तो मैंने जीरो डिस्पोजल प्लांट की बात करी, प्लास्टिक मुक्त विषय के लिए भी हमने बात करी। वेस्ट के डिस्पोजल के जो प्लांट है उसके बारे में हम निश्चित रूप से चर्चा कर रहे हैं, और जो पानी के डिस्पोजल के लिए स्थानों को चिन्हित करने वाली बात है वो हमने निश्चित रूप से करी, और हम आगे भी अलवर को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम विषय को भी मैंने आपसे चर्चा की। आपने बाबा मोहन राम से अपनी जो यात्रा है वो शुरू की थी, आपने दर्शन भी किए हैं, आपका भी आस्था है, लेकिन उसी बाबा मोहन राम की परिक्रमा में नगर परिषद ने डंपिंग यार्ड बनाया है, जहाँ से लोग जो है निकलते हैं, बहुत गंदगी है, वहाँ बदबू आती है। इसको लेकर आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं समाधान मिलेगा। सर प्लांटेशन की अगर बात करें तो मानसून कितनी क्या है, प्राथमिकता है प्लांटेशन को बढ़ावा दें पूरे तरीके से देश ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में एक पेड़ माँ के नाम बोलने को हम आगे चला रहे हैं। सर, शहर की जो कानून व्यवस्था है, अगर हम 6 महीने के आंकड़े देखें,
चोरी और जो वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसको लेके आपने क्या अभी संज्ञान लिया है, क्या निर्देश देंगे एसपी को? इसको लेकर के हम आगे बढ़े। इसको लेकर के हमने पुलिस बल की, पुलिस लाइन की, कई विषय प्रशासनिक स्तर पर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ। मंत्री जी, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है भाजपा, वो भ्रष्टाचार को लेकर, क्राइम को जीरो टॉलरेंस के वादे पर आते शुरुआत में जो लेकिन भिवाड़ी में वो वादा साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आए दिन महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं और शिकायतें ये भी आती हैं कि पुलिस उनकी सुनती नहीं है। अगर आज की बात करें तो एक महिला पीड़ित यहाँ बाहर बैठी हुई है, उसको आप तक खाने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या जीरो टॉलरेंस वाली बात है वो कहीं साकार होता है? मैं बुला के बात सर, पिछले कई दिन से इच्छा मृत्यु की डिमांड वो महिला कर रही है। इच्छा मृत्यु की डिमांड लेकर अधिकारियों के पास गई कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। जब वो आपसे मिलने के लिए तो आनंद वानंद में उसको रिटर्न कर दिया गया, मतलब गायब कर दिया गया। मैं आपके संज्ञान में हूँ। सर, परसों एक समिति बनी है जिसमें जो नए जिले बने थे कांग्रेस के राज में, उन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। हमारा भी यहाँ भी खैरतल बना है, उसको लेकर अभी क्या स्टैंड रहेगा सरकार का? समिति सभी विषयों का विचार करेगी। समिति बनी है तो समिति में काम क्या कह सकते जी, समिति विचार। मंत्री जी, जैसा अभी कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर नहीं साइन करेगी, तो भिवाड़ी में रिको अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। अगर ऐसी संस्था के साथ में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने देखा है, भिवाड़ी में एक डंपिंग यार्ड है, उसके पास में अलॉट की हुई ज़मीन है, वहाँ पे भिवाड़ी पुलिस लगातार पुलिसिंग करती रहती है। उसके पास मिट्टी माफिया खड़ा होकर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मिट्टी ले जाते रहते हैं, लेकिन पुलिस उनको रोकने के बजाय वहाँ पर उनकी एज ए एस्कॉर्ट के तौर पर काम करती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूरे तथ्यों की जानकारी लूँगा और कार्य। मंत्री जी, जैसा कि अभी सरकार की और आप भी पानी के ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता कराने की बात करते हैं, जैसा कि देखने में आता है कि भिवाड़ी क्षेत्र में बोरवेल धरातल के ऊपर नहीं है, वो कागजों के अंदर दिखाए गए हैं। ऐसे अधिकारी परिषद के टिप्पर वाहन उसी कचरे को डंपिंग यार्ड से बाहर इधर उधर डाल देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? चेयरमैन साहब बैठे, वो आपको जवाब देंगे। मंत्री जी, जहाँ से बात शुरू हुई थी वही उसी पे एक सवाल है। NH 919 पिछले करीब 10 महीने से बंद है, वो कुछ दिनों से अभी चला है। कलेक्टर महोदया ने जो प्रयास किए उनसे वो चला, बाकी वो लगभग 8 महीने बंद था। कभी आम जनता अगर रोड जाम कर देती है अपने अधिकारों के लिए तो उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन ये 9 महीने तक NH 919 बंद रहा। इसके लिए क्या कहेंगे कि इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, कोई कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि तीनों जगह बात है। ट्रिपल इंजन की सरकार है सर आपकी। मंत्री जी, एक है ना राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 में आया था। नितेश वशिष्ठ सर, अलवर न्यूज़ से। राजस्थान अपार्टमेंटशिप ओनरशिप एक्ट जो है ये 2015 में आया। सर, भिवाड़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसमें बहुत सारे लोग बाहर के हैं जो कि मल्टीपल फ्लोर जो सोसाइटी है उनमें बसे हुए। उसके अंदर सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी RWA बनी हुई है और रोज़ बीड़ा में जाके खड़ी हो जाती हैं। एक बार आज तक उनको फ़ायदा नहीं मिला। दूसरा, जो उनके सक्षम अधिकारी उन्होंने डिक्री दे दी सर BDI सोसाइटी को। उसके बाद जब अधिकारी चेंज हुआ तो उसने डिक्री पर रोक लगा दी। ये सर एक सवाल है अपने आप में। एक चीज़ ऐसी है सर कि क्लब हाउस जो हैं सोसाइटी के, वो सर होटल में परिवर्तन हो गया, उनका कॉमर्शियल यूज हो रहा है। बिना STP के सर सोसाइटियाँ चल रही है, BDI ने क्लियरेंस दे दी सर। ये आप एक जानकारी में लाइएगा, विचार। सर, ये NCR का फैक्ट्री को कोई फायदे नहीं है और ग्रैप लागू हो जाता है। वो तो एक पूरा एक्ट है, वो एक्ट की पूरी एक तरीका है। अभी तक ग्रैप के दिनों को कम लेकर के आए हैं और कम लेकर के इसके लिए मिलकर प्रयास करें। सर, कोई संदेश भिवाड़ी वासियों को आप देना चाहें? कुछ सौगातें जो जल्द मिलेंगी? हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और मिलकर के सबके भले के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय मंत्री बालकनाथ जी, हमारे चेयरमैन साहब शिशपाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी भाई उदय जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं अलवर के सभी मेरे मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अलवर से सांसद के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति
अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी देकर के और बेहतर रूप से कार्य करने का अवसर दिया है। मैं हृदय से उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारी टीम के सभी साथियों का, ये हमारा बालकनाथ जी है, संजय जी है, चेयरमैन साहब हमारे शिषपाल जी हैं, उदय जी हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके 24 घंटे मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करके इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने के लिए जो परिश्रम किया, उनके लिए भी मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मैं तो चुनाव के बाद उड़ीसा चला गया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। मैं परिणाम के अवसर पे नहीं हूँ। उसके बाद मैं अलवर भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय में आके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और मैंने चुनाव में भी कहा था कि ये सारे PhD के लोगों के साथ बैठ करके एक रिव्यू किया। अलवर शहर में जो पानी का क्षमता कितनी है, सप्लाई कितनी है, भविष्य में क्या हो सकता है, वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, उसकी पूरी चर्चा करी। यहाँ पर खैरतर जिले को हम कैसे विकास की दृष्टि से अपना योगदान दे सकते हैं, अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करी। कृषि, ऊर्जा, उद्योग, महिला विकास, ग्रामीण विकास, ये सारे विषयों को लेकर के हमने पूरे विषयों को समझने का काम किया। और जो भिवाड़ी की एक तात्कालिक समस्या जल भराव की, इधर हरियाणा की तरफ से एक रोका भी गया है और जो प्रदूषित पानी आता है उसको लेकर के राजस्थान सरकार ने जो STP बनाने की बात की, जो एक जीरो डिस्पोजल वेस्ट के लिए यूनिट बनाने की बात की, उन सारे विषयों को हमने विस्तार से समीक्षा करी। हमारा तो ये मानना है कि बारिश आने से पहले जो पुराने नाले हैं उनकी पूरी प्रॉपर खुदाई हो जाए, कुछ जगहों पर ऐसे स्थानों को चिन्हित भी किया जाए जहाँ पर जल को एकत्रित किया जा सके, जिससे निवासियों को असुविधा ना हो। मुख्य नालों की सफाई और मरम्मत को आगे बढ़ाया जाए। विशेष रूप से महाराज जी बालकनाथ जी के साथ बैठे हैं, तो यहाँ का जो मेन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके DPR के विषय पर, STP के लिए जो जमीन आवंटित की उस विषय को आगे बढ़ाने के विषय पर हमने पूरी तरीके से चर्चा करी है। जब मेरा चुनाव भी था तो मैं भिवाड़ी के सभी सोसाइटियों में गया था, मिला था, सबसे बातें करी। आज तो मेरा पहला दिन है, लेकिन मैं और महाराज जी मिल करके पूरे तरीके से भिवाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मिल करके काम करेंगे, साथ काम करेंगे और आप लोगों से भी लगातार मुलाकात करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।